एक शांत मोहल्ले की कल्पना कीजिए जिस पर अचानक एक ताकतवर आक्रामक नए आने वाले का खतरा मंडरा रहा हो। नया परिवार दूसरों को बुली करता है, घरों पर कब्जा कर लेता है और डर फैलाता है। दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद यह यूरोप की असलियत थी। सोवियत यूनियन अपना प्रभाव बढ़ा रहा था, जिससे पश्चिमी देश चिंतित और कमजोर महसूस कर रहे थे। अकेले हर देश शक्तिहीन महसूस कर रहा था, लेकिन साथ मिलकर वे मजबूत खड़े हो सकते थे। कलेक्टिव सिक्योरिटी का विचार, पड़ोसी एक दूसरे की रक्षा करने का वादा करते हैं, जरूरी हो गया। इसलिए नाटो का जन्म हुआ, देशों को एक कॉमन खतरे के खिलाफ एकजुट करने के लिए। यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा इसमें शामिल हो गए, ये महसूस करते हुए कि यूरोप की स्थिरता ग्लोबल शांति के लिए बहुत जरूरी थी। नाटो एक सिक्योरिटी पैक्ट बन गया। एक पर हमला सब पर हमला होगा। यह डर से बनी एक ढाल थी, लेकिन उम्मीद से भी। इस अलायंस ने संख्या में सुरक्षा का वादा किया, अनिश्चितता को सामूहिक शक्ति में बदल दिया। यह यूरोप में सुरक्षा के एक नए युग की नींव थी। नाटो का मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। 1949 में बना एक ताकतवर अलायंस। 12 देशों, जिनमें यूएस, यूके, फ्रांस और कनाडा शामिल थे, ने सोवियत आक्रमण के खिलाफ एक दूसरे की रक्षा करने के लिए एक ट्रीटी पर साइन किए। कोल्ड वॉर ने यूरोप को बांट दिया, जिसमें नाटो डेमोक्रेटिक वेस्ट को रिप्रेजेंट करता था। इसका मेन मकसद रक्षा, हमला नहीं, एकता के जरिए खतरों को रोकना। संदेश साफ था, किसी सदस्य पर कोई भी हमला सबकी ताकत का सामना करेगा। समय के साथ नाटो 30 से ज्यादा सदस्यों तक बढ़ गया, जिसमें पूर्व सोवियत ब्लॉक राष्ट्र भी शामिल थे जो सुरक्षा चाहते थे। यह विस्तार विवादास्पद रहा है, खासकर रूस के लिए, लेकिन नए सदस्यों के लिए इसका मतलब पश्चिमी लोकतंत्रों के साथ सुरक्षा और भविष्य था। नाटो का विकास इंडिपेंडेंस के गारंटर के रूप में उसकी लगातार अपील को दर्शाता है। अलायंस ने खुद को ढाला है, लेकिन कलेक्टिव डिफेंस का उसका वादा अपरिवर्तित रहा है। कई लोगों के लिए नाटो में शामिल होने का मतलब सुरक्षा और आजादी चुनना था। नाटो के कोर में आर्टिकल 5 है, अलायंस की धड़कन। यह ऐलान करता है, एक सदस्य पर हमला सब पर हमला है। कलेक्टिव डिफेंस का यह सिद्धांत कमजोरी को ताकत में बदल देता है। इसे ऐसे समझें जैसे दोस्त किसी भी बुली के खिलाफ एक दूसरे के लिए खड़े होने की कसम खाते हैं। आर्टिकल 5 एक यूनाइटेड रेस्पॉन्स का वादा करके आक्रमण को रोकता है। इसका मतलब ऑटोमेटिक वॉर नहीं है। सदस्य सलाह लेते हैं और तय करते हैं कि कैसे एक्ट करना है, मिलिट्री तौर पर या किसी और तरह से। यह कमिटमेंट ही नाटो को उसकी शक्ति देता है। आर्टिकल 5 को केवल एक बार लागू किया गया है, 9/11 के हमलों के बाद, जब सहयोगी यूएस के साथ खड़े थे। नाटो के रेस्पॉन्स ने दिखाया कि अलायंस नए खतरों के हिसाब से ढल सकता है, न कि सिर्फ कोल्ड वॉर के खतरों के लिए। वादा असली है, किसी भी हमले के सामने एकजुटता। यह एकता ही नाटो को विश्वसनीय और मजबूत बनाती है। नाटो 30 से ज्यादा देशों के साथ कैसे काम करता है? कंसेंसस के जरिए। नॉर्थ अटलांटिक काउंसिल ब्रुसेल्स में मिलती है, जहां हर सदस्य की बराबर आवाज होती है। फैसलों के लिए यूनानिमस एग्रीमेंट की जरूरत होती है, कोई कार्रवाई नहीं जब तक सब सहमत न हो। यह एकता सुनिश्चित करता है और किसी भी देश को अनचाही कार्रवाइयों में धकेले जाने से रोकता है। नाटो की मिलिट्री साइड का नेतृत्व सुप्रीम एलाइड कमांडर यूरोप करते हैं, जो आमतौर पर एक अमेरिकी जनरल होते हैं। कोई स्टैंडिंग नाटो आर्मी नहीं है। सदस्य जरूरत के हिसाब से मिशन के लिए फोर्स का योगदान करते हैं। आपको मल्टीनेशनल टीमें दिखेंगी, जर्मन जेट, कनाडाई जहाज, पोलिश सैनिक एक साथ काम करते हुए। यूएस सबसे ज्यादा योगदान करता है, लेकिन हर सदस्य छोटा या बड़ा एक रोल निभाता है। सदस्यों से उम्मीद की जाती है कि वे जीडीपी का कम से कम 2% डिफेंस पर खर्च करें, हालांकि इस पर अक्सर बहस होती है। यह स्ट्रक्चर साझा जिम्मेदारी और कलेक्टिव ताकत सुनिश्चित करता है। क्या नाटो अभी भी रेलेवेंट है? बिल्कुल। दुनिया अभी भी खतरनाक है, खतरे बदल गए हैं, गायब नहीं हुए हैं। यूक्रेन में रूस की कार्रवाइयों ने नाटो के ओरिजिनल मिशन को फिर से जिंदा कर दिया। कलेक्टिव डिफेंस, नई चुनौतियां, साइबर अटैक, टेररिज्म, इंस्टेबिलिटी को अडेप्टेशन की जरूरत है। नाटो अब साइबर डिफेंस, काउंटर टेररिज्म और एनर्जी सिक्योरिटी पर फोकस करता है। फिनलैंड और स्वीडन का हालिया नाटो में शामिल होने का फैसला नाटो की लगातार अपील को दर्शाता है। यह अलायंस अनिश्चित समय में सुरक्षा चाहने वाले लोकतंत्रों के लिए एक चुंबक है। अलग अलग सदस्यों के बीच एकता चुनौतीपूर्ण है, लेकिन जरूरी भी है। जब तक आजादी के लिए खतरे मौजूद हैं, नाटो का कलेक्टिव डिफेंस का वादा बहुत जरूरी बना रहेगा। नाटो बदलती दुनिया में लोकतंत्रों के लिए एक ढाल के रूप में बना हुआ है।